मान लेते हैं 10 लोग हैं, एक बार में 4 लोग लूडो खेल सकते हैं। तो टोटल कितने मैच हो सकते हैं लूडो के, यानी इन 10 लोगों में 4 लोगों की कितनी टीम्स बन सकती हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 यानी 6 फैक्टोरियल। 10 इसीलिए क्योंकि 10 लोग हैं, 4 इसीलिए क्योंकि 4 लोगों की टीम बनेगी। फैक्टोरियल क्या है? एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपली 210 मैच हो सकते हैं लूडो के। ये वीडियो में आपको एहसास हो जाएगा कि ये फॉर्मूला काम किया कैसे। हमें लोगों को बैठाना है, जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीक़ों से बैठाना है। मान लेते हैं केवल एक व्यक्ति है ए, वो बैठेगा, ना ही कोई लेफ़्ट में ना ही कोई राइट में, सीधी सी बात है, एक ही व्यक्ति है, एक ही तरीका है बैठने का। दूसरा व्यक्ति आया बी, तो एक बार ए लेफ़्ट में बी राइट में बैठेगा और एक बार बी लेफ़्ट में ए राइट में बैठेगा। तो एक व्यक्ति के बैठने का एक तरीका था और दो व्यक्ति के बैठने के दो तरीके हो सकते हैं। तीसरा व्यक्ति है सी, एक बार ए लेफ़्ट में बैठेगा तो राइट में बी और सी अपने दो तरीक़ों से बैठ सकते हैं। वैसे ही एक बार बी लेफ़्ट में बैठेगा और एक बार सी, तो 3 लोगों के बैठने के लिए 3 इंटू 2 तरीके हो गए। फिर चौथा व्यक्ति है डी, एक बार ए लेफ़्ट में बैठेगा और राइट में बी सी डी अपने 3 इंटू 2 तरीक़ों से बैठ सकते हैं। ये काम भी 4 बार होगा, तो टोटल 4 इंटू 3 इंटू 2 तरीके हो गए 4 लोगों के बैठने के। वैसे ही यदि 10 लोग होते तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तरीके होते। लास्ट में मल्टीप्लाई एक कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ध्यान से समझिए, 6 लोग हैं, 4 टेबल्स हैं, 6 में से 4 लोगों की टीम बनेगी जो बैठेगी। कितनी टीम्स बन सकती हैं? पहली टेबल पे 6 में से कोई एक व्यक्ति बैठेगा, बचे 5 लोग जिनमें से कोई एक दूसरी टेबल बैठेगा, बचे 4 लोग जिनमें से कोई एक व्यक्ति तीसरी टेबल बैठेगा, बचे 3 लोग जिनमें से कोई एक चौथी टेबल बैठेगा। ठीक है, पहली टेबल पे 6 में से कोई एक व्यक्ति बैठ गया, मान लेते हैं ए बैठ गया। दूसरी टेबल पे बी सी डी ई एफ में से कोई एक व्यक्ति बैठेगा। ये 1 इंटू 5 तरीके हो गए बैठने के। ये काम 6 बार होगा, तो टोटल 6 इंटू 5 तरीके हो गए शुरू की 2 टेबल्स पे बैठने के। कोई भी एक तरीका मान लेते हैं सी और डी। ठीक है, तीसरी टेबल पे बचे हुए 4 में से कोई एक व्यक्ति बैठ सकता है, तो ये 1 इंटू 4 तरीके हो गए बैठने के। लेकिन ये काम 6 इंटू 5 बार होगा, तो टोटल 6 इंटू 5 इंटू 4 तरीके हो गए शुरू की 3 टेबल्स पर बैठने के। वैसे ही चारों टेबल्स पर बैठने के 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तरीके हो गए। ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, लेकिन फिर मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1 नहीं है क्योंकि 4 ही टेबल्स हैं। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल यानी 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। मान लेते हैं ये 4 टेबल्स लूडो खेलने के लिए हैं, तो 6 में से कोई 4 लोग बैठेंगे यहाँ, जिसके 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल तरीके हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, ये टोटल तरीक़ों में ए बी सी डी बी सी डी ए सी डी ए बी डी ए बी सी बी सी ए डी एक टीम के बैठने के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन लूडो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इन 4 टेबल्स पे ए बी सी डी बैठे हैं, बी सी डी ए बैठे हैं, सी डी ए बी बैठे हैं, बी सी ए डी बैठे हैं, डी बी ए सी या कुछ भी, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि 6 लोगों में कितने मैच हो सकते हैं लूडो के। दूसरे शब्दों में इन 6 लोगों में 4 लोगों की कितनी टीम्स बन सकती हैं लूडो खेलने के लिए। ये कारण से हम ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके को एक ही तरीका मानेंगे, लेकिन ये टोटल तरीक़ों में 4 लोगों की जो टीम्स बनी हैं, सभी टीम्स को बैठाने के 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तरीके शामिल हैं। ये रैंडम एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। यदि 220 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स को हम एक ही टीम मानेंगे, तो 220 का सिंपली 11 से डिवाइड कर देंगे तो 20 टीम्स होंगी। यही तरीके से टोटल तरीकों को हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला तैयार, बात ख़त्म। लेकिन यदि आप ध्यान से देखो तो 6 माइनस 4 को हम 2 लिख सकते हैं और 4 को 6 माइनस 2, यानी यदि बात चेस की होती तो भी आंसर सेम होता, बिकॉज 6 इक्वल 4 प्लस 2।